ये तो यहाँ सीधा आज प्लानिंग थी, ये फितना बनाने के लिए आए थे और इस बेचारी का कसूर नहीं है। मैं डीडीसी आमना जी से यही कहूंगा कि आपका बचपना है, इस बचपने से उठ के आप अपने ओहदे पे आ जाओ। जी, मैं जमा मस्जिद नक्की का इमाम हूँ। मैं गुस्सा से आज यहाँ आया था कि इमना चौधरी हमारी खास अपनी लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर यहाँ आकर मैंने मौलाना मोहम्मद अली से और बाकी यहाँ नायब सरपंच है इस्माइल मोहम्मद और सब लोगों से यह दरियाफ्त की कि ये बिल्कुल झूठ और फराड है। ये इतना बड़ा इल्जाम एक शख्स पे लगाया जा रहा है जिसको जुबैर मलिक के नाम से याद किया जा रहा है, जो आरएनबी का जेई है। अगर उसने ये सब किया है तो एजेंसियां तहकीकात करें और ग्राउंड में तहकीकात करें जनाब क्या है। लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि ग्राउंड के हम गवाह हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ होगा प्रूफ तो क्या आप आमना चौधरी के साथ हैं? अगर ऑनलाइन कोई प्रूफ दिखता है कि उसके साथ ये जो वर्डिंग हुई है कि तू चोर है या तू गुजर है, तेरे से बदबू आती है, तू जूं से उठ के आई है, गोबर से उठ के आई है, अगर इस चीज का कहीं सबूत मिलता है तो मैं कहता हूं कि फिर हम एमना चौधरी के साथ हैं। हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची। अगर एमना चौधरी सबूत करे, एमना हमारी बच्ची है, मेरी पंचायत की है टिपरी की, अगर वो सबूत करे बिल्कुल रिटर्न में सबूत करे कि मेरे को गुज्जर कहा गया, मुझे मैली गुजरी कहा गया, मुझे भैंसू वाली कहा गया, मुझे जू वाली कहा गया, वो सबूत करे, हम सारे गुज्जर पूरी जम्मू कश्मीर को उसके साथ है। नहीं तो झूठे बातों पर किसी की कुर्सी के लिए, किसी की रोटी खाने के लिए आपने आपको बदनाम मत करे। कोई जेई ने कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं की है और ना ही हमने ऐसा कुछ देखा है। ये सब ऐसे ही उछाला जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं, जो कम्युनिटीज़ को आपस में डिवाइड कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं नाइतफाकी और यहाँ पे इस किस्म का एक जहर फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिला किश्तवाड़ के तहसील बांजुआ के अंदर मौजूद हूँ और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये मोरी रोड है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं इस रोड में। बहरहाल आज ये किस हवाले से जमा हुए हैं मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, आखिर क्या मुद्दा मकसद है रोड पे जमा होने का। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए आज जमा क्यों है यहाँ पर। मैं मोहम्मद अली, सरपंच पंचायत मोरी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ से कवरेज ली। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, यहाँ पर परसों एक इनाग्रेशन प्रोग्राम था जिसमें डीडीसी साहिबा के अलावा यहाँ के सरपंच हजरात तशरीफ लाए थे। मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं सरपंच पंचायत मोरी, और भाई शमसुद्दीन सरपंच पंचायत जवालापुर वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर डीडीसी साहिबा तशरीफ लाई और उनको कहा गया कि आप रिबन काटो प्रोटोकॉल के एतबार से, लेकिन डीडीसी साहिबा ने इनकार किया, जिसकी वजह से सरपंच पंचायत जवालापुर मोहतरम शमसुद्दीन साहब ने रिबन काट दिया। और उसके बाद में कुछ मीडिया पे खबरें फैलने लगी और मीडिया पे ये बात भी फैली, हमने सुना कि कहीं ये भी कहा जा रहा है कि गुजरों को बहुत बुरा भला कहा गया है, जबकि मैं खुद गुजर हूं। शायद मेरे ख्याल में अगर गुजरों को कोई शख्स बुरा कहे तो मैं उसके नाक कान काट दूं, बजाय इसके कि वो इंतजामिया के पास बाद में पहुंचाऊं। सबसे पहले तो मैं खुद ही उसके नाक कान काट दूं, क्योंकि वो गुजरों को बुरा भला कहता कैसे है जबकि आज SC/ST का एक्ट भी पास हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनाब गुजरों को बुरा भला हमारे सामने नहीं कहा है, उस मजलिस में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। लिहाजा ये जितना बड़ा राग अलापा जा रहा है ये कोई सियासत है। लिहाजा मैं गुजरों की यूथ से, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस हो, ATCC हो, उसके अलावा जितनी भी गुजरों की विंगें हो, गुजर महासभा वगैरह, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस बात को आगे ना बढ़ाएं। मैं भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं और मैं इस बात को सबसे पहले लेके चलता अगर खुदा न खास्ता ग्राउंड में ये बात हुई होती, लेकिन नहीं हुई है, लिहाजा इससे दूर रहें। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि डीडीसी साहिबा हमारी बड़ी हैं, चाहे कि उम्र में छोटी हमारी बच्ची हैं लेकिन वो बड़ी हैं, उनको हमारा भी ख्याल रखना चाहिए था। उसने कहा कि सारे सरपंच चोर, जबकि डीडीसी साहिबा 3 टायर्स में से एक टायर है। जब अगर सरपंचों वाला टायर चोर है तो दूसरे वाले 2 टायर अच्छे कैसे हो गए? इसलिए डीडीसी साहिबा को इस पे भी गौर करना चाहिए था कि उसने क्या लफ्ज कहना था और क्या कह गई हैं।
जब एक लाउवालीपन में एक बच्ची ये लफ्ज कह रही है तो उसके इंतजामिया के पास कहे गए अल्फाज कहां दुरुस्त हो सकते हैं। ये इतना बड़ा इल्जाम एक शख्स पे लगाया जा रहा है जिसको जुबैर मलिक के नाम से याद किया जा रहा है, जो R&B का जेई है। अगर उसने ये सब किया है तो एजेंसियां तहकीकात करें और ग्राउंड में तहकीकात करें जनाब क्या है। लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल यह है कि ग्राउंड के हम गवाह हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लिहाजा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनका कहना है कि वहां पे जेई ने बदतमीजी की, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बेइज्जती की, हालांकि वो काफी सीनियर लीडर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब हमने तो उनको बेटी बेटी कहते सुना, हमने तो उनको कोई लफ्ज कहते नहीं सुना है। खुदा न खास्ता अगर कोई लफ्ज निकला होता तो हम जरूर कहते, चूंकि वो किसी और पार्टी से है, मैं दूसरी पार्टी से हूं, खुदा न खास्ता मैं तो जरूर कहता कि तारिक कीन ने भी खुदा न खास्ता कोई बात कही है, लेकिन तारिक कीन तो उसको बेटी बेटी कहते। तारिक कीन साहब का अब भी मुंह सूखता है, कभी बात करें तारिक कीन साहब कहते हैं जनाब वो तो मेरी बेटियां हैं दोनों, बीडीसी भी और डीडीसी भी। हम कैसे ये बात मान लें कि तारिक कीन साहब मिसबिहेव कर रहे हैं? अली साहब, प्रोटोकॉल के हिसाब से किसका फर्ज बनता था वहां जो है रिबन काटना? प्रोटोकॉल के एतबार से ब्लॉक में चेयरपर्सन होती है बीडीसी, तो प्रोटोकॉल तो बीडीसी का था। लेकिन अगर डीडीसी साहिबा भी तशरीफ लाई थी तो डीडीसी साहिबा से कहा गया था तो उनको रिबन काटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिबन न काट के ये इतना बड़ा फितना बना दिया। क्यों किया ये फितना उन्होंने? न जाने इसके पीछे कौन सा हाथ है, कौन सा मसला है, ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन बहरहाल ये हम तहकीकात करना चाहेंगे कि ये क्या है। आज तो प्रोटेस्ट हो रहा है किश्तवाड़ के अंदर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गुज्जर, उस डीडीसी को गुज्जर कहा गया, ये कहा गया कि आपको जुमे चलती थी, आप बहुत सारे जो है इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इन्हीं अल्फाज के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया कि अगर इसका इस तरह कोई लफ्ज जुबैर मलिक साहब ने कहा होता तो जुबैर मलिक साहब अपने टांग बाजू यहां से लेके जिंदा सलामत ना जाते, जबकि मोहम्मद अली वहां मौजूद था। ये बता दीजिए इस हवाले से आज जमा क्यों हुए हैं आप? मेरा नाम फारूक अहमद कीन है, मैं वाइस सरपंच पंचायत पतनाजी ए और भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हूँ। आज यहाँ जमा होने का कोई मुद्दा मकसद इतना खास तो नहीं था, इतना जरूर था कि ये देखना था कि ये जो परसों यहाँ इस रोड पे जो हुआ था उसको ये देखना था, हकीकत देखनी थी कि यहाँ हकीकत असल बात क्या है, कि यहाँ के लोगों से बात करनी थी। तो मैं यहाँ ठीक 4 घंटे पहले आया हूँ, यहाँ लोगों से बात की और ये सारी कुछ कहानी यहाँ सुन के ये लगा कि डीडीसी एमना जी को बच्ची, हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे ताकत कुछ और है। मैं आप कौन कर रहा है इस्तेमाल? देखो जी, यहाँ इस वक्त सियासी पार्टियां हैं, इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है, हो ना हो लेकिन अनाउंस होने जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी तो आप हो इस वक्त, अगर देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी आप हो, तो आपको क्या लगता है कौन कर रहा है उनको इस्तेमाल? देखो यहाँ डीडीसी जो इलेक्शन जीती है अलायंस में जीती थी और डीडीसी इस वक्त डीएपी के साथ है, डीएपी है कि क्या डीएपी है उसके साथ है। अंडरस्टूड बात है कि वो जैसे उसको गुनगुनाएंगे तो वैसे उसने गाना है, जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे इस्तेमाल होना है। अगर ये बात हकीकत होती, जो मैं आज सुबह यहाँ देखने आया था, मैं पहला आदमी था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देता कि हमारे लोगों ने डीडीसी के साथ गलत किया और उसको माफी मांगते हैं हम। लेकिन डीडीसी का खुद ये कहना है कि वहां 1000 लोग मौजूद थे, ऑनलाइन सारा मेरे साथ सलूक हुआ है, ऑनलाइन भी चेक किया जाए और लोगों से भी पूछा जाए, अगर उसके साथ कोई गलत सलूक हुआ है हम उसके साथ हैं। अगर ऑनलाइन भी कहीं नहीं है, यहाँ लोग भी गवाह हैं कि ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ कानूनी कार्रवाई उसको होनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। और जो लोग इसको उसके पीछे जिनका हाथ है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इलाके के हालात को, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के हालातों को बिगाड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों को बिगाड़ना चाहते हैं। आज हमें ये दिख रहा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस वक्त भी हालात को ठीक देखना नहीं चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश हमेशा रही है कि आपसी भाईचारा एक रहे, आपस में भाईचारा, अब हिंदू मुस्लिम सिख के तहत का एक भाईचारा जो यहाँ खसूसी में बोंजा की बात करूंगा जो रहा है, हमारी तमन्ना ये रहेगी मरते दम तक ये ऐसा ही रहना चाहिए। और इसमें एलिमेंट घुस गए हैं और ये एलिमेंट इनका हमने बहुत पीछे से मुकाबला किया है, लेकिन आज थोड़ा ये तेज हो गए हैं, क्योंकि नई पार्टी उसके लिए नई मेहनत हो रही है, थोड़ा तेज हो गए हैं, लेकिन यहाँ का लोग उसका मुकाबला करके उनको जवाब देगा इंशाल्लाह। जिस तरह से वहाँ बीडीसी थी, डीडीसी थी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के सरकर्दा हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वही जो है भारतीय जनता पार्टी के कीन साहब, तारिक कीन साहब जो है काफी सीनियर लीडर, वो भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि रिप्रेजेंटेटिव को दबाने की कोशिश की जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव को न यहाँ दबाया गया है तो न यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव किसी के दबाने का है।
बहरहाल लोगों ने उनको आगे किया है, लोगों ने उनके साथ लड़ना भी है, झगड़ना भी है, लड़ाई भी करनी है, अपना हक भी मांगना है और खिला खिला के भी लोगों ने चोर कहना है। ये एक सियासी आदमी के साथ और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होता है। जहां तक ताल्लुक है सियासी पार्टियों का, सियासी पार्टी हमें हर एक सरपंच को, किसी लीडर को, किसी को अपने अपने तरीके से खरीदने की कोशिश करती है। अगर मैं किसी के साथ मैं बिका नहीं, मौलाना अली किसी के साथ बिके नहीं, तो नेचुरली उस पार्टी का ये तो बुरा है ही। लेकिन यहाँ किसी पार्टी का, किसी का कोई दबाव नहीं है। यहाँ सुलझा हुआ लोग हैं। लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, काम कौन ग्राउंड पे कर रहा है, हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इस चीज को देख के तारिकीन का अगर नारा यहाँ देते हैं तो इसमें किसी भी दूसरी पार्टी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल तारिकीन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट का नहीं, भोंजा का नहीं, वो तो इस वक्त जम्मू कश्मीर का लीडर है। उसको ये भोंजा की लड़ाइयाँ उसको उसके लिए मुनासिब है क्या? वो ऐसा लीडर है कि वो ये देखे कि यहाँ लड़ाइयाँ हों? ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची बोल के, मैं मीडिया में खुद देखता हूँ, बच्ची बोल के उस बच्ची को बोलता है कि तुझे किसने मना किया ये रिबन काटने से? आप भी देखते होंगे। उधर से डीडीसी अन्ना जी कहती है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ, मेरे साथ ये हुआ, 1000 लोग देख रहे थे, ऑनलाइन सारा था। अगर ऑनलाइन कुछ निकलता है तो मैं कहता हूँ तारिकीन भी गलत है। अगर ऑनलाइन ये निकलता है कि उसके साथ, उसके सामने कोई गलत बात हुई है तो तारिकीन देख रहा है, जो जम्मू कश्मीर का लीडर माना जाता है, स्टेट का, बल्कि हिंदुस्तान का लीडर छोटे लेवल पे माना जाता है। अगर उसके सामने उस लड़की के साथ कोई बदसलूकी हुई है तो उसने सिवियर किया है उस गलत करने वाले को, तो मैं तो कहता हूँ तारिकीन गलत है। फिर तो हम उसको भोंजा नहीं आने देंगे। ऐसा हुआ होगा प्रूफ, तो क्या आप अमना चौधरी के साथ अगर हैं? ऑनलाइन कोई प्रूफ दिखता है कि उसके साथ ये जो वर्डिंग हुई है कि तू चोर है या तू गुजर है, तेरे से बदबू आती है, तू जूं से उठ के आई है, गोबर से उठ के आई है, अगर इस चीज का कहीं सबूत मिलता है तो मैं कहता हूं कि फिर हम अमना चौधरी के साथ है। हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, हम उसको भोंजा नहीं आने देंगे। ऐसा हुआ होगा प्रूफ, तो क्या आप अमना चौधरी के साथ अगर हैं? ऑनलाइन कोई प्रूफ दिखता है कि उसके साथ ये जो वर्डिंग हुई है कि तू चोर है या तू गुजर है, तेरे से बदबू आती है, तू जूं से उठ के आई है, गोबर से उठ के आई है, अगर इस चीज का कहीं सबूत मिलता है तो मैं कहता हूं कि फिर हम अमना चौधरी के साथ है। हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, वो हमारी बच्ची है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, डीडीसी है। ये दूसरी बात है कि यहाँ सियासत में जो लोग मेहनत करते हैं वो फिर दूसरे को रिबन काटने नहीं देते हैं, ये एक दूसरी बात है। वो प्रोटोकॉल को फिर बराए ताक रखते हैं। जो मेहनत करते हैं वो अपनी मेहनत का फल, अपनी मेहनत का सिला लोगों से लेते हैं और लोग यहाँ आगे करते हैं। किसी भी सरपंच को यहाँ रिबन काटने का शौक नहीं है। लोगों ने सरपंच को आगे निकाला। मैंने 10 जगह रिबन काटे हैं और मेरी पंचायत में भी डीडीसी रिबन काटने आई। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़े ढंग से आई, प्यार से आई, फोन करके आई। ये तो यहाँ सीधा आज प्लानिंग थी, ये फितना बनाने के लिए आए थे और इस बेचारी का कसूर नहीं है। मैं डीडीसी अमना जी से यही कहूंगा कि आपका बचपना है, इस बचपने से उठ के आप अपने ओहदे पे आ जाओ, आप अपनी पोस्ट को देखो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। इतने ही भी इस्तेमाल मत हो जाओ कि आने वाला फ्यूचर आपका कहीं खराब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी सरपंच साहब, आप मौके पे मौजूद हो, आपको मैंने रिबन काटते हुए देखा था, आप हकीकत कह दीजिए मुख्तसरन क्या हुआ था वहाँ? दक्षिण साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने तो देखा कुछ नहीं, गलत मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने जो कुछ देखा सही देखा। अभी हमारे सामने बात आई हाजी तारिक हुसैन कीन साहब की। हाजी तारिक हुसैन कीन साहब ने मेरे सामने उसको बेटी होके बात की है और बेटी होके बोला कि जो आपको ये हिसाब मांग रहे हैं या कह रहे हैं, इनको हिसाब देना पड़ेगा, आप रिप्रेजेंटेटिव पूरे बोंजवा के हो। तो उससे वहीं से बातें उलझती नजर आने लगी और उलझती गई। और हमने इस रोड पे मेहनत किया है, खासकर हाजी तारिक हुसैन कीन साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब और मैं भारतीय जनता पार्टी का दिशा कमेटी का मेंबर और यहाँ का सरपंच। हमने जब बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, हमने उस दिन भी यहाँ जो हमारे यहाँ विजिटिंग ऑफिसर थे उनको हमने इस रोड पे ले आया मोरी तक, और उधर से मौलाना साहब ने भी उनको लाया, जो उधर विजिटिंग ऑफिसर थे उन्होंने उनको भी लाया। और जब बैक टू विलेज 7 हुआ, जब 3rd हुआ, जब 4th हुआ। सरपंच साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब डीडीसी बीडीसी आपको जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या लोग थे जिनको बुलाया गया था, वहाँ पे क्या हुआ, तनाजा किस बात पे हुआ, ये जानना चाहता हूँ। आप वहाँ मौके पे मौजूद थे? मेरे सामने तनाजा जब रिबन मैंने काटा, रिबन काटने के फौरन बाद उसने आमना जी ने ये उसकी जबान से मैंने ये बात सुनी कि ये जो जेई है जुबैर मलिक, वो कहाँ गया, उसको जेल के लिए तैयार रहे। ये मैंने सुना, बाकी देखा मैंने कुछ नहीं।
ये क्यों कहा, आपको क्या लगा? नहीं, ये मुझे पता नहीं। हाँ, शाम को जब हमारी बैठक बैठी, हमारी मेंबर साहबा वगैरह बैठे हम अपने घर में, तो वहां बात चली, यार ये बात का ये क्या हुई, ये वो क्यों ये कह रही है, उसने FIR क्यों लॉन्च की। तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पाशाला में एक रोड की सर्वे हो रही थी कुछ महीनों पहले। ये कब हो रही थी वो शफी साहब को पता है और हाजी साहब को पता है। तो वहां उन्होंने उस आमना जी ने उसको कहा था कि आप यहाँ से सर्वे करो, जबकि उसने कहा कि ये कागजों के अंदर यहाँ से है, मैं गलत दिशा पे नहीं जाऊंगा, मैं जो मुझे कागज बताएगा तो मैं वहां से सर्वे करूंगा। तो वहां से शुरू उनकी लड़ाई हुई है। ये मैंने सुना, बाकी यहाँ ग्राउंड पे मुझे पता नहीं और भी कुछ भी। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जमा मस्जिद नक्की का इमाम हूँ। मैं गुस्सा से आज यहाँ आया था कि इमना चौधरी हमारी खास अपनी लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर यहाँ आकर मैंने मौलाना मोहम्मद अली से और बाकी यहाँ नायब सरपंच है इस्माइल मोहम्मद और सब लोगों से यह दरियाफ्त की कि ये बिल्कुल झूठ और फराड है। अब जो ज़ुबैर जई के साथ है, तो रोड शबीर कीम साहब ने सेक्शन कराई थी वो क्योवा पुल टू हाजीपुरा टिपरी के लिए, और वो बोल रही थी कि ये नक्की से हमारे घर से होती हो जाने चाहिए। इससे वहां में जुबैर जई और मतलब एमना चौधरी की तूता हुई थी उस वक्त में। असल बात ये है, मतलब वहां तूता हुई थी उनकी वहां आपस में। इससे पहले ये तो जून जुलाई की बात, ये जून जुलाई की बात, क्योंकि वहां जबेर ने कहा मैं अपनी नौकरी को नहीं खाऊंगा। ये जहां से सेक्शन है ये मतलब ब्रिज क्योवा टू हाजीपुरा टिपरी के लिए है। गोया कि ये एमना चौधरी के घर के, ऐसे इसने बोला था जुबैर जई ने कि ये एमना चौधरी के घर के लिए नहीं है। तो वहां इनकी तूता हुई थी। और उसके बाद मैं आज यहाँ आया तो मुझे यही शक लगता है कि ये उसी शरारत से जुबैर जई पर मतलब ये बात चल रही है। वहाँ DC साहब को भी रुका कर उन्होंने इस पर बड़ी मजामत उठाई थी। DC साहब ने बोला जहां से सेक्शन वहीं से जाएगी। यहाँ पे खुशी की लहर थी कि आज मोरी के लिए भी रोड बनने जा रहा है, तो हम सब लोग वहाँ थे। तो कुछ लोगों ने DDC साहिबा को पूछा कि आपने आज तक क्या क्या काम किए इस एरिया के, तो आज आप रिबन काटने आई हो। तो वो उन पर गुस्सा हो गई। तो हमारे कुछ और साथी वहाँ थे, सब ने कहा कि मैडम आप गुस्सा मत करो, लोगों का हक है, ये पूछ रहे हैं तो आप इनको जवाब दो। तो वो आपाक हो गई और उन्होंने कहा कि यहाँ के सब सरपंच भी चोर हैं, यहाँ मुझसे जी मेरे नाम पे सब पैसा लेते हैं और मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे बदनाम कर दिया जी इन लोगों ने। और DC साहब के लिए भी कहा कि ये सरपंच DC के साथ मिले हैं और शायद वो कमीशन खाते होंगे, तो ये मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो फिर वो खुद ही इनकार हो गई कि मैं रिबन नहीं काटूंगी। तो फिर किसी ने वहाँ पब्लिक ने कहा कि ये सरपंच यहाँ मौजूद है और दिशा कमेटी के मेंबर भी हैं, तो ये सरपंच साहब काटे जी रिबन। तो सरपंच साहब ने रिबन काटा तो वो जेई के पीछे पड़ गई कि कहाँ है जेई, कहाँ है जी प्रोटोकॉल, दिखाओ जी उस जेई को। और उसके 2 हमायती उसके साथ थे, वो सब दौड़ के गए। जेई वहाँ से तकरीबन कोई 10 मीटर दूर था कहीं, तो वो दौड़ के उसकी तरफ गए कि इसको जी हम मज़ा चखाएंगे, जेल के लिए तैयार हो जा, बोरी बिस्तरा बांध दे। तो लोग बीच बचाव कर रहे थे। जेई ने कुछ नहीं बोला, वो बेचारा परदेसी बाहर के इलाके का था, वो यहाँ ड्यूटी पे था। ऐसा हो सकता है कभी कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर 21वीं सदी का इंसान और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। ये तो एक अंधा और मेरा जैसा कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ जाता है कि इसमें कोई सियासत है, ये कोई ड्रामा उन्होंने रचा था यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है। जेई के साथ जेई ने कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं की है और ना ही हमने ऐसा कुछ देखा है। ये सब ऐसे ही उछाला जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसके पीछे हैं, जो कम्युनिटीज़ को आपस में डिवाइड कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं, नाइतफाकी और यहाँ पे इस किस्म का एक जहर फैला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि ये झूठ है, किसी कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करना और एक कम्युनिटी की बदनामी कर रहे हैं वो लोग, ना कि जेई ने की है। तो ये मैंने देखा है, ये सच्चाई है वहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, मैं चौधरी मोहम्मद हनीफ हूँ, मैं एक्स मेंबर भी हूँ और गुजर कम्युनिटी का मेंबर भी हूँ। तो मैं एमना चौधरी जी से यही बात कहना चाहता हूँ, DDC और BDC से यही कहना चाहता हूँ कि लोगों की डेवलपमेंट होने दीजिए। आप तो करती नहीं है, अगर सरकार करती है तो उसको करने दीजिए,
क्योंकि आज तक आपने किसी पंचायत में आकर अपने डेवलपमेंट का इजहार नहीं किया कि हमने ये फंड्स लाए और वहाँ यहाँ पर ये फंड्स दी। ये तो ऐसा हुआ नहीं। तो मेहरबानी कीजिए, आप गुजर कम्युनिटी को बदनाम, गुजर तबका को बदनाम नहीं कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए और गरीब आवाम को अच्छे तरीके से ढंग से चलने दीजिए और डेवलपमेंट करने दीजिए। क्या तो ये गुजर और कश्मीरी और हिंदू का ये मसला नहीं उठाए क्या? अमन और सुकून से हम रह रहे हैं और अमन और सुकून से रहने चाहिए। आप अपनी डेवलपमेंट करो। मैं शाहिद भट्ट, बीजेपी ब्लॉक प्रेसिडेंट बोंजवा। आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। परसों जो 12 तारीख का यहाँ वाक़या पेश आया, मैं तो खुद वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन 12 बजे से हम यहाँ जमा हैं। हमने तहकीकात की कि डीडीसी साहिबा ने जो यहाँ इल्ज़ाम लगाया जेई साहब पर, जेई ज़ुबैर साहब पर, कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उन्होंने गुजर बरादरी के लिए, एसटी बरादरी के लिए बुरा भला कहा। तहकीकात के करने के बाद मैंने यहाँ पाया कि बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसका अभी बचपना है। उसके पीछे आज से पहले ये जो रोड है, 23 साल के बाद इस रोड पे दोबारा काम शुरू हुआ। और ये है कि जब आर&बी मंत्री यहाँ रहे गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब, तो उसके दौर में भी एक रोड नहीं बना। अब जब ये आज बनने जा रहा है मोरी के लिए, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एसटी बरादरी की, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये रोड बने, उन लोगों को आराम मिले, उन लोगों के बच्चे पढ़ें, वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, वो ये नहीं चाहते। बहरहाल वो पर्दे के पीछे इसका पूरा मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे है वो साबका एमएलए हैं। अल्लाह ने ऐसा किया कि अल्लाह ने उनको चुन चुन के, पहले कांग्रेस में थे तब भी ऐसा ही होता था, एक को दूसरे के साथ लड़ाना और अपनी रोटियां सेकना। जब उनका कार्यकाल था, अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो किया, लोगों का खून चूसा, और आज भी वो वही करना चाहते हैं। लेकिन आज लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, आज डिजिटल दौर है, आज लोग समझते हैं, समझबूझ रखने वाले हैं। इस वक्त हमारे बीच में जो है 90% एसटी के लोग। ये बता दीजिए कि जो कल हुआ, जिस तरह से डीडीसी मैडम जो है ये बता रही मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे साथ जो मिसबिहेव किया गया है, उस हवाले से बता दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। तहकीकात जो हमने की, मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जेई साहब जो थे उनसे काफ़ी दूर थे जहाँ पर इनाग्रेशन हुई है। जो वीडियो क्लिप वहाँ पर उस वक्त आई है, वहाँ जेई साहब दिखते नहीं हैं, जेई साहब उनसे दूर हैं। और डीडीसी साहिबा ने वहाँ ये अल्फाज भी कहे हैं कि जेई को कहो आप जेल के लिए तैयार हो, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और मोहतरम तारिक हुसैन कीन साहब ने डीडीसी साहिबा को ये भी कहा कि बेटी आप इनाग्रेशन करें, आप रिबन काटें। उन्होंने इनकार किया कि मेरी पावर नहीं है। वहाँ मौजूद सरपंच साहिब थे जो इस पंचायत के सरपंच हैं, और जहाँ से रोड गुजर रही है 2 वार्ड अभी भी इसी पंचायत में आ रहे हैं। सरपंच साहब ने वहाँ रिबन काटा, और ये उनका एक प्रोपेगेंडा था, प्लानिंग थी, प्री प्लान था कि पहले से ये आज से पहले भी एक वाक़या पेश आया कि जब हाजीपुरा वाला। सर असली मुद्दा मकसद ये है कि जिस टाइम सरपंच साहिबान ने रिबन काटा, एमिना चौधरी मुतमीन थी, उसकी मुतमीनी की वजह से रिबन काटा गया। उसके बाद में जो इसके पीछे हैं, एमिना चौधरी के जो पीछे हैं, उन्होंने जिस वक्त ये बात सुनी, उन्होंने बताया कि जिस वक्त यहाँ पे नारेबाजी हुई, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कही गई, नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद कहा गया, डॉक्टर यहाँ पे नारे भी लगे। हाँ, उस पे उनको मिर्च लग गई कि वो नारे क्यों ठोके। टीएपी पार्टी वालों को ये मिर्च लग गई कि उधर भाजपा के नारे क्यों दिए गए। तो भाजपा को देने ही नारे, जब 3 साल से राशन वो हमको फ्री दे रही है, मकान हमको वो फ्री दे रही है, रोडें हमको फ्री दे रही है, पानी बिजली हमको फ्री घर में पहुंचा कर दे रही है। नारे उसको नहीं दे तो हम किसको दे, जिसका ना आगा ना पीछा, डीएपी का आगा भी नहीं पीछा। ठीक, तो नारे तो हमने भाजपा ही के देने हैं ना, और किसके देने हैं। ये अगर असली आदमी होते, जो असली पार्टी के जो नुमाइंदे होते, ये कांग्रेस में ही रहते। इनको कांग्रेस में तभी निकाला गया जब उन्होंने उधर भी चोर बाजारी मचाई, घोटाले मचाए, हर एक मुलाजम को डरा धमका के कमीशनें खाई गई।
इसलिए जब कांग्रेस बदनाम हो गई, उन्होंने कांग्रेस ने इनको निकाल दिया पार्टी से। अब इन्होंने अपनी डीएपी को पार्टी बनाई है। अब डीएपी पार्टी का कौन इधर नारा देगा? इधर तो भाजपा काम कर रही है, भाजपा ही के नारे लगेंगे यहाँ पर, और तो कोई नारा लगेगा नहीं इधर, क्योंकि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी यहाँ पर काम ला रहे हैं, तारक हुसैन कीन साहब ला रहे हैं, सुनील शर्मा जी ला रहे हैं, तारक कीन साहब पर भी ये इल्जाम है कि उनने भी बदतमीजी की, उनने भी मिसबिहेव किया। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। वो एक बहुत बड़ा आदमी है। उसने गुजरों को जिस टाइम छाड़ेक में एक हमारा कसाई बुधरवा से आया था इधर, वो कहीं गया बेचारा ढलड़ में, कहीं गिर के रात को मार गया। तो कोई भी उस वक्त ना को डीडीसी आई, ना को बीडीसी आई, ना को यहाँ जो एमएलए 18 साल से रहा उसने भी नहीं किसी गुजर की मदद की थी। वो उस तारक हुसैन कीन ने की कि ये झूठा इल्ज़ाम है, ये झूठी बात है, तो उसने गुजरों को बेचारों को जेल से निकाल कर घर में पहुंचाया। जो रुपया, जो पैसा उनका घर से लेकर थाने में जमा तलाशी में ले गए थे, वो भी उसने घर में पहुंचाया। इनको तो मिर्च लगती है ना जब भाजपा काम करती है गरीब लोगों का, गरीबों का साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती है। ये सोचते हैं यार ये तो दबाए हुए लोग थे। आज आमना चौधरी के हमरा में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या कहना चाहिए? वो बिल्कुल झूठ है सर। वो एमना चौधरी की गलती नहीं है, वो गलती उनकी है जो उसको एमना हमारी डीडीसी को आगे ले जा रहे हैं, उनकी गलती है। और हम गुजरों को बदनाम करने के लिए वहाँ भी हमारे खिलाफ नारे दिए गए, गुज्जर मुर्दाबाद। आप वीडियो में देखिए, वहाँ भी डीसी साहब के गेट के सामने गुजरों को मुर्दाबाद कहा गया, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। उधर बाहर के लोग थे, वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन इधर सिर्फ भाजपा के नारे देने पर मिर्ची लग गई। किसको लग गई? डीएपी वालों को। डीएपी वाले कौन है? जिन्होंने 18 साल 20 साल से इसको हिंदुस्तान को लूट कर रखा है। आमना चौधरी एक गुज्जर तबके से, गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है और वो ये कह रही है कि मुझे गुज्जर कहा गया वहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एमना चौधरी सबूत करे, एमना हमारी बच्ची है, मेरी पंचायत की है टिपरी की, अगर वो सबूत करे, बिल्कुल रिटर्न में सबूत करे कि मेरे को गुज्जर कहा गया, मुझे मैली गुजरी कहा गया, मुझे भैंसू वाली कहा गया, मुझे जू वाली कहा गया, वो सबूत करे, हम सारे गुज्जर पूरी जम्मू कश्मीर को उसके साथ हैं। नहीं तो झूठे बातों पर किसी की कुर्सी के लिए, किसी की रोटी खाने के लिए तो आपने आप को बदनाम मत करे। आपने आगे जाना है, आपने पीछे नहीं आना। आप छोटी बच्ची है, आपने बहुत आगे अभी जाना है। किसी के कुर्सी के लिए इन्होंने लूटा है हिंदुस्तान को, वो आपको गुमराह करके आगे लगाते हैं। गुजरों को आपस में फटाफूट पाना चाहते हैं कि गुजर एक तरफा मुड़े। हम नहीं इनकी बातों में आएंगे। वो 2013 के पहले गुजर नहीं है, ये गुजर बदल गए हैं। आज गुजर बहुत दूर हैं। इंशाल्लाह हम फख्र से कहते हैं, क्योंकि भाजपा ने गुजरों को वहाँ पर लिया है जहाँ किसी की सोच नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बता दीजिए क्या मसला है? जी सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत, रहता हूँ मैं बैंडवा सर, ज्वालापुर पंचायत का रहने वाला हूँ सर। तो उस वक्त ग्राउंड में मैं भी मौजूद था सर। तो एमना चौधरी भी आ गए यहाँ ग्राउंड में, और वो पीछे से मरियम बेगम भी, तो तारक साहब भी, और हम वार्ड के लोग भी, सरपंच समेत। तो वहाँ जय साहब भी आया। तो सरपंच साहब ने हमें बुलाया था कि यार आपके लिए रोड आई है, आपका रोड का मसला आप बार बार उठा रहे थे, तो हम यहाँ आए हैं इस टाइम, आप भी आ जाओ। हम तो अपनी खुशियों की भाषा लेके वहाँ आए थे सर, हम किसी से लड़ने नहीं आए थे, झगड़ा करने नहीं आए थे। तो जिस वक्त वहाँ पहुँचे तो एमना चौधरी ने पहले यही पॉइंट उठाया कि भाई आगे तो लोगों की ज़मीन है, मकान है, इनका भी सोचने को। तारक साहब ने बोला कोई बात नहीं, जो मुआवजा होगा मकान का होगा, ज़मीन का होगा, वो कागज़ दे के, वो तो ऑनलाइन सिस्टम है सब, तो वो तो मुआवजा दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो बाकी बातें ये है कि अब रिबन काटना है, तो इनॉग्रेशन करनी है, रोड का काम शुरू करना है। तो एमना चौधरी ने बोला कि भाई पहली बात तो मेरी ये है, जय साहब कहाँ गया उसको ढूंढो, उसके खिलाफ FIR अब लगा देनी है मैंने, क्योंकि उसने जनाब मेरे साथ बदतमीजी की। तारक साहब बोलने लगा कि तू मेरी बच्ची है, तू मेरी बच्ची है। तो अगर जय साहब आपके साथ कोई गलत सलूक, कोई गलत बात करेगा तो आपसे पहले मैं उसका
गला काट दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ। लेकिन उसने कोई गलत बात मेरे सामने नहीं की, लेकिन हम ही मौजूद थे वहाँ। अगर उसने कोई गलत बात की होती तो हम ही गुजर थे, तो हमें भी उसका एहसास होता ज़रूर। लेकिन ये सब झूठ और फराड है। तो नाज़रीन किराम, आपने यहाँ पर सुना बखूबी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, पंचेस मौजूद हैं यहाँ पर। इनका यही कहना है कि जिस तरह से डीडीसी आमना चौधरी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है और जो इल्ज़ामात उन्होंने जेई पर लगाए हैं या जेई के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एक लीडर है, सीनियर लीडर, उन पर लगाए हैं, ये सरासर गलत है, ये इनका कहना है। बहरहाल हम डीडीसी आमना चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये लोग जो यहाँ पे बैठे, इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की बात सबूत हुई, हम तमाम के तमाम आमना चौधरी के साथ हैं, वो हमारी बच्ची है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन कामरान जरगर के साथ खुदा हाफिज।